हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पावर एक्सीलेंस। और आज हमारा फुल टेस्ट जो फुल प्रैक्टिस सेट है वो 7 नंबर का है। और जिससे पहले 6 फुल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और एक पीजीटी का प्रैक्टिस सेट हो चुका है। और उम्मीद करता हूं कि आपने वो सेट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे अब तक तो जरूर देख लें, आपको कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नहीं किया जरूर कर लें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट और कम से कम 20 से 25 प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा। और आज 7 नंबर का है तो बस बने रहें। अगर आप इधर उधर भागते रहेंगे तो आप ये इनको मिस कर देंगे। एकदम पैटर्न पर क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है द ज्यूरी डैश हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। द नाउन ज्यूरी हियर, जो ज्यूरी है वो कैसे प्रयोग हुआ है? कलेक्टिव नाउन यूज एज सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन यूज एज ए प्लूरल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन। आपको बताना है जो ज्यूरी है वो किस प्रकार से यूज हुआ है। और ध्यान रखेंगे जो ज्यूरी है वो यूज हुआ है एकदम सिंगुलर की तरह, क्योंकि ये इट्स भी आ रहा है और एच भी क्या आ रही है जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज एन अनकाउंटेबल नाउन। आपको बताना है इनमें से कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर, चेयर, न्यूज और बहुत ए एन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्नीचर और न्यूज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सी हैज डैश मच विजडम। द नाउन विजडम इज। विजडम जो यूज हुआ है वो कैसे यूज हुआ है? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है। कैसा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द डॉग हर्ट इटसेल्फ। द प्रोनाउन इटसेल्फ, द प्रोनाउन है इटसेल्फ वो कैसे यूज हुआ है? पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्स प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आपको बताना है कौन से टाइप्स का प्रोनाउन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये कि रिफ्लेक्ट कर रहा है खुद से, खुद को उसने क्या किया? हर्ट किया अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 5, वन शुड डू वंस ड्यूटी। आपको बताना है कि वो वंस है, जो वन है वो कैसे यूज हुआ है? इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये आपको बताना है। तो किस कैटेगरी में आता है? ये आपका इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द बॉय डैश हु स्टूड फर्स्ट गॉट द प्राइज। आपको बताना जो हु है वो क्या है? यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है। ऐसे भी क्वेश्चन में पेपर में बनेंगे, उसका टाइप्स पूछ लेगा वो, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 7, ही इज अ लिटिल टायर्ड। द एडजेक्टिव लिटिल, जो लिटिल है वो कैसा है? क्वांटिटी, हार्डली यानी है, नंबर, नॉट मच है, साइज है, क्वालिटी। किसको बता रहा है लिटिल? क्वेश्चन नंबर 7। तो जो लिटिल है वो क्या बता रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वांटिटी, हार्डली यानी इसको दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज डैश बेरी बुक आई वांटेड। तो बेरी यहाँ क्या है? बेरी कैसे काम कर रहा है? तो बेरी जो है द बेरी बुक, एडवर्ब है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। आपको बताना है किस प्रकार का ये बनना है बेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बनेंगे, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑर्डर। आपको चुनना है करेक्ट ऑर्डर। आपको पता होना चाहिए ऑर्डर क्या होता है, आपको करेक्ट ऑर्डर चुनना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राउंड स्मॉल वुडन टेबल हो जाएगी, स्मॉल राउंड वुडन टेबल हो जाएगी, आ वुडन स्मॉल राउंड हो जाएगा, राउंड टेबल हो जाएगी, राउंड वुडन स्मॉल टेबल हो जाएगी। आपको बताना है एडजेक्टिव का क्रम। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आंसर बनेगा वो बनेगा, पहले आएगा सबसे पहले ओपिनियन आएगा। ओपिनियन में क्या आएगा आपका? पहले आएगा आपका ओपिनियन,
फिर आएगा आपका साइज, फिर आएगा एज, फिर आएगा शेप, फिर आएगा कलर, फिर आता है ओरिजिन, फिर आता है मटेरियल, फिर आता है पर्पज। तो ध्यान रखेंगे इसका क्रम होता है ओ सास कॉम्प, ये पता होना चाहिए। इसका क्रम होता है ओ सास COMPH, इसका क्रम पता होना चाहिए। OSASCOMP, इसका क्रम होना चाहिए। ओरिजिन, साइज, एज, फिर आपका आता है शेप, कलर, फिर आता है आपका ओरिजिन, फिर आता है ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पज। तो सबसे पहले आएगा आपका ओपिनियन आएगा, उसके बाद आएगा आपका साइज। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगी ए स्मॉल राउंड वुडन टेबल। जो मटेरियल है वो कहाँ आता है, वो आपका आता है पर्पज से पहले। ये क्रम है इसका। क्वेश्चन नंबर ही इज टू वीक टू वॉक, द एडवर्ब टू, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब वॉक को, एडजेक्टिव वीक को, एडवर्ब टू को, या फिर होल सेंटेंस को। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब है भाई इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 11 सी सैंग स्वीटली, आपको बताना है स्वीटली की पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एडवर्ब है, लेकिन काम कैसे कर रहा है, टाइम है, प्लेस है, एडवर्ब है, मैनर है, डिग्री है, कौन सा है, टाइप्स बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका मैनर है। क्वेश्चन नंबर 12 आई हैव नेवर सीन हिम, आपको बताना है कि नेवर जो है वो कैसा काम कर रहा है, किस प्रकार का एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ए और बी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका फ्रीक्वेंसी भी काम कर रहा है और नेगेशन भी है, नेगेटिव वर्ड भी है। अलास ही इज डेड, द इंटरजेक्शन एक्सप्रेस, जो इंटरजेक्शन अलास है वो क्या दिखा रहा है, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, अप्रूवल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरो को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ही मस्ट हैव डन इट, ही मस्ट हैव डन इट फॉर ही वाज प्रेजेंट देयर। आपको बताना जो फॉर है वो किस प्रकार का आपका एडजेक्टिव है, प्रोपोजिशन, कंजक्शन क्या है, ये आपको ही बताना है। ये क्या फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ऑपरीजन है, सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, प्रपोजिशन है, एडवर्ब है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कंपाउंड सेंटेंस को बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑल्दो ही वाज रिच ही वाज अनहैप्पी, ऑल्दो बताना क्या है आपको, नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन है, एडजेक्टिव क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ऑल्दो दिखाता है कंट्रास्ट, ये क्या हो जाएगा, कंसेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आइदर यू और ही इज रॉन्ग, आइदर और यह कौन सा प्रकार का आपका कंजक्शन है, कॉम्युलेटिव है, एडवर्जेटिव है, कोरिलेटिव है, ये आपका सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। ही इज अ साइलॉक हियर इज यूज्ड बिकॉज, आपको बताना है यहाँ ही इज साइलॉक जो ये यूज हुआ है वो किस प्रकार यूज हुआ है। साइलॉक इज ए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, यूज एज ए कॉमन नाउन फॉर टाइप, आर्टिकल बिफोर नेम्स इज मैंडेटरी, रॉन्ग यूज। आपको बताना है कि ये का जो प्रयोग हुआ है वो कैसे हुआ है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रॉपर नाउन यूज ए कॉमन नाउन की तरह प्रयोग हुआ है। जब कॉमन नाउन यूज की तरह होता है तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। द हायर यू गो द कूलर इट, आपको बताना है जो द है वो किस प्रकार का काम कर रहा है। डेफिनेट आर्टिकल है, ये आपका एडवर्ब बिफोर कंपैरेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आपको बताना है द की पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए एडवर्ब बिफोर कंपैरेटिव है। क्वेश्चन नंबर 19 द सन राइजेज इन द ईस्ट, द वर्ब डिनोट, जो वर्ब है राइजेज
वो क्या दिखा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, फ्यूचर टेंस या आपका पास्ट एक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका हैबिचुअल एक्शन को दिखा रही है। क्वेश्चन नंबर 20, आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, द करेक्ट टेंस। ये टेंस में कोई करेक्शन हो तो बताइए, इसमें क्या करेक्शन किया जा सकता है। आई एम टीचिंग, हैव बीन टीचिंग, वाज टीचिंग या टॉट। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, हैव बीन टीचिंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड, आपको बताना है कि शेक्सपियर साहब का जो फर्स्ट वॉल्यूम वो कब पब्लिश हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1623 में आया था। और इस जो पब्लिश हुआ था इसमें आपको कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, ट्रेजिडीज और रोमांसेस देखने को मिलता है। द फर्स्ट वॉल्यूम वाज कंपाइल्ड बाय, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, किसने कंपाइल्ड किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन हेबिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। ये क्वेश्चन पिछली बार भी टीजीटी में आया था। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी प्लेज आर इंक्लूड इन द फर्स्ट वॉल्यूम, आपको बताना फर्स्ट वॉल्यूम में कितने प्ले इंक्लूड होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36 सोनेट को वो इसमें कंपेयर किया था। इसमें पेरिकल्स को इसमें नहीं इंक्लूड किया गया था। विच ऑफ दीज प्लेज वाज नॉट इंक्लूड इन द फर्स्ट वॉल्यूम, आपको बताना कौन सा जो है प्ले शेक्सपियर का जो फर्स्ट वॉल्यूम में इंक्लूड नहीं किया गया था। तो दो प्ले थे, एक पेरिकल्स था और आपका प्रिंस ऑफ टायरे था। क्वेश्चन नंबर 25, बेन जॉनसन ट्रिब्यूट द फर्स्ट वॉल्यूम कॉल्ड शेक्सपियर, उसे क्या बोलता था, पोइट ऑफ नेचर, सोल ऑफ द एज, फॉर ऑल टाइम, बाय राइट माइंडेड, स्वीट सॉन्ग्स ऑफ एवॉन। तो शेक्सपियर को बेन जॉनसन ने क्या कह के फर्स्ट वॉल्यूम में पुकारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोल ऑफ एज फॉर ऑल टाइम। नॉट मार्बल नॉर द गाइल्डेड मोन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शैल आउटलाइव दिस पावरफुल राइम, ये किस सोनेट की लाइन है जो शेक्सपियर साहब का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनेट नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 27, अ वुमेन्स फेस विद नेचर्स वन हैंड पेंटेड हैजेंट ताऊ द मास्टर मिस्ट्रेस ऑफ माई पैशन, ये लाइन कहाँ से ओपन होती है, किस सोनेट की लाइन ओपनिंग लाइन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनेट नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स नरेटिव पोयम वीनस एंड एडोनिस, इसका मेन कैरेक्टर कौन है। हीरो एंड लिएंडर है, वीनस एंड एडोनिस है, ल्यूक्रेसी एंड टार्कुम है, ट्रोलियस एंड क्रेसिडा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वीनस एंड एडोनिस है। द लेप ऑफ लोक्रेसी जो आई थी 1594 में, किसको डेडिकेटेड है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसको है ये, हेनरी रॉस्ले एंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेटेड है। माई मिस्टेक्स आर लाइक नथिंग लाइक द सन, माई मिस्टेक्स आर नथिंग लाइक द सन, ये किस सोनेट की फर्स्ट लाइन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनेट नंबर 130। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, किसको फादर ऑफ पोइट्री कहा जाता है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है कि चौसर को बोला जाता है। द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, किसको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड द ग्रेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, आपको बताना है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, मार्लो, शेक्सपियर, निकोलस उडेल, सेनेका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोफर मार्लो फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है, क्रिस्टोफर मार्लो। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कह रहा है कि फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कह रहा है।
तो इंग्लिश ऐसे कैसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे ऑफ, द फादर ऑफ ऐसे कहा जाता है मोंटेंगे को, ध्यान रखेंगे इस बात को। Who introduced the sonnet to English literature? तो किसने इंट्रोड्यूस किए थे इंग्लिश लिटरेचर में? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपके दो व्यक्ति थे, सर थॉमस वाइट और सर सरी, अर्ल ऑफ सरी। क्वेश्चन नंबर 36, द इंग्लिश शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म 3 क्वार्टरन्स अ कपलेट ए बी सी डी ई एफ जी जी। बच्चों ये किसकी राइमिंग स्कीम है सोनेट की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेक्सपियरियन। द स्पेंसरियन सोनेट राइम स्कीम, आपको बताना है स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम। तो इसकी क्या होती है? ऑप्शन नंबर 37 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ए बी बी सी सी डी ई। क्वेश्चन नंबर 38, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इज सोनेट सीक्वेंस वाइज। तो किसने इनको लिखा है 38 का? तो इनका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिडनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिडनी, सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी ने इनको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 39, स्पेंसर सोनेट सीक्वेंस एड्रेस टू एलिजाबेथन बॉयल्स इज टाइटल। तो इन्होंने अपनी बीबी के लिए डेडिकेट किया था, और ये जो है किस नाम से जाने गए थे? एमरोटी, डेलिला, आइडिया और सेलिसिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमरोटी। सिंस देयर इज नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट इज ओपनिंग लाइन सोनेट नंबर बताना, किसकी ओपनिंग लाइन है ये? क्वेश्चन नंबर 40, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ड्रेटन। क्वेश्चन नंबर 41, preposition that consist of more than one word is called simple preposition, compound preposition, phrase preposition, participle preposition। तो एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं उसे बोलते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 41 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कई सारे वर्ड होते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेज प्रेपोजिशन। क्या हो जाएगा? फ्रेज प्रेपोजिशन हो जाएगा। जैसे बाय मीन्स ऑफ और इन स्पाइट ऑफ, अकाउंट ऑफ, रिगार्ड्स विद, ये क्या होते हैं? आपके फ्रेज प्रेपोजिशन होते हैं। ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग, द प्रेपोजिशन फ्रॉम इज फॉलोड बाय जीरेंड, दिस इज बिकॉज। ये बताना कि क्यों करता है। The preposition govern nouns or nouns equivalents only. Going is a participle. From is a adverb. It is an exception. आपको बताना है कि ये from यूज हुआ है, कैसे हुआ है, क्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है वो, और वो क्या कर रहा है? गवर्न कर रहा है नाउन को, और नाउन की तरह काम कर रहा है गोइंग को। क्वेश्चन नंबर 43, द बुक इज ऑन द टेबल। हियर ऑन शोज, ऑन क्या दिखा रहा है? टाइम, प्लेस और पोजीशन, डायरेक्शन, एजेंसी। तो आपको बताना है कि पोजीशन क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेस और पोजीशन को दिखा रहा है। ही इज डाइड ऑफ फीवर, द प्रीपोजिशन ऑफ, ये ऑफ क्या दिखा रहा है? कॉज दिखा रहा है, सोर्स दिखा रहा है, सेपरेशन है, पजेशन है, तो क्या दिखा रहा है यहाँ? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? कॉज दिखा रहा है। ही डील्स इन राइस बट डील्स विद कस्टमर्स, डील्स इन और डील्स विद कस्टमर्स। आपको बताना है डिफरेंसेस। डिफरेंस क्या है इनमें? इन प्लेस है, विद एजेंसी है, इन मटेरियल ट्रेड है, विद पर्सन है, बहुत सेम मीनिंग है, इन टाइम है, विद इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन मटेरियल और क्या हो रहा है? विद पर्सन के लिए आ रहा है। द पंक्चुएशन मार्क यूज टू सेपरेट क्लाउज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस व्हेन कंजक्शन इज ओमिटेड। तो कॉमा है, सेमीकोलन है, कॉलन है, डैश है, उसका आपका नाम बताना है। ये क्वेश्चन अभी जो पेपर हुआ था EMR मेंस में, ये क्वेश्चन आया भी था। तो इसका क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेमीकोलन काम करता है। द पंक्चुएशन मार्क यूज टू सेपरेट क्लाउज कंपाउंड सेंटेंस व्हेन द कंजक्शन इज ओमिटेड। जब कंजक्शन को हटाया जाता है तो वहाँ
काम करता है सेमी कॉलन। ये क्वेश्चन ये हमारे मेंस में आया भी था। गॉड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, द पंक्चुएशन मार्क आफ्टर सेड, तो कौन सा ये पंक्चुएशन मार्क आया है? सेमी कॉलन, कॉलन, कॉमा, डैश। आपको बताना है कॉमा का नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कॉमा का यूज हुआ है। द एपस्ट्रॉफी यूज, एपस्ट्रॉफी कहाँ यूज होती है? मार्क पोजीशन एंड कंट्रैक्शंस ओनली फॉर्म्स प्लूरल फॉर्म लेटर्स एंड फिगर्स। इसको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। 48 ये दोनों में यूज होती है। कंट्रैक्शन फॉर्म होता है और प्लूरल जब होता है तो उसमें एपस्ट्रॉफी लगी रहती है। 49 कह रहा था क्वेश्चन इज हु विल बेल द कैट, द क्वेश्चन इज हु विल बेल द कैट। आपको बताना कॉलन या यूज हुआ है वो क्या दिखा रहा है? इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, इंट्रोड्यूस ए क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन, मार्क डायरेक्शन और शो कंट्रास्ट। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन। ही इज फॉर्मर, ही इज हाउएवर क्वाइट ऑनेस्ट, द कॉमाज अराउंड हाउएवर आर यूज्ड बिकॉज इट। ये क्या दिखाते हैं? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, ये पैरेंथेटिकल एडवर्ब है, या इंटरजेक्शन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आपको बताना है हाउएवर के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पैरेंथेटिकल एडवर्ब है। जैसे हाउएवर, देयरफॉर, मोरएवर, नेवरदलेस, ये क्या होते हैं? आपके कंजक्टिव एडवर्ब भी होते हैं और आपके पैरेंथेटिकल एडवर्ब भी होते हैं। इनके आगे और पीछे क्या होता है? आपका कंजक्टिव आता है, काम आता है। साइमन ली द ओल्ड हंट्समैन इज अबाउट, क्या बताती है? ओल्ड सोल्जर है, बाई स्टेट, ए हंट्समैन टू बीक टू कट ए ट्री रूट, अ लीच गैदरर है, ए मेड मदर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका गुडी ब्लैक एंड हैरी गिल इलस्ट्रेट। तो आपको बताना है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है गुडी ब्लैक एंड हैरी गिल, आपको ये क्या दिखाती है, क्या दर्शाने की कोशिश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दिखाती है आपको रूरल पॉवर्टी एंड कर्स को। नेक्स्ट है द थॉर्न, द मैन नरेटर। जो थॉर्न है उसका मैन नरेटर कौन है? द रिटायर्ड सी कैप्टन है, गेरुलस ओल्ड मैन है, वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ है, या आपका मार्था राय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर है गेरुलस ओल्ड मैन। द इडियट बॉय बिकॉज विच मदर सन पेयर। तो द इडियट बॉय में आपको बताना पहली मदर है और दूसरा क्या है? उसका बेटा है। तो क्या नाम है उसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटी बॉय, बेटी फॉय और जॉनी। माता का नाम है बेटी बॉय, फॉय और जॉनी नाम है उसकी बेटी का। क्वेश्चन नंबर 55, एनिमल ट्रैंक्विलिटी एंड डिके इज स्केच ऑफ। एनिमल ट्रैंक्विलिटी एंड डिके ये क्या दिखाती है? कौन सी पोएम की ये थीम है? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा द ओल्ड कुंबरलैंड्स बेकर। क्वेश्चन नंबर 56, द लास्ट ऑफ द फ्लॉक टेल्स ऑफ शेफर्ड फोर्स टू। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। द लास्ट ऑफ द फ्लॉक टेल्स अ शेफर्ड फोर्स टू, तो क्या दिखाती है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्स हिज शिप्स वन बाई वन ड्यू टू प्रॉपर्टी। एक करके वो अपनी शिप को बेचता गया। द फीमेल बैकग्राउंड वाज लेटर इनकॉर्पोरेटेड इनटू। आपको बताना है फीमेल बैकग्राउंड के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिल्ट एंड सॉरो दिखाती है वो। क्वेश्चन नंबर 58, लाइन्स रिटन अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस बिगिंस। ये कहाँ से शुरू होती हैं? ये पोयम है लाइन्स विदन एट ए स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस। आपको बताना है कहाँ की लाइन है। इट इज़ द फर्स्ट माइल्ड डे ऑफ मार्च है 5 years माई फर्स्ट आई हर्ड थाउजेंड्स ब्लेंडेड नोट्स देयर वाज ए टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इट इज द फर्स्ट माइल्ड डे ऑफ मार्च। क्वेश्चन नंबर 59, द फॉरेस्ट मदर टेल्स स्पोकन बाय। तो किसने बोला है? मारिटर है, अल्बर्ट टू सेलर है, ओल्ड हंट्समैन है, या फीमेल वैग्रेंट है।
तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्वोलेटर और सेलर है। क्वेश्चन नंबर 60, द नाइटिंगेल इन लिरिकल बैलेड्स क्या दिखाती है वो? कन्वर्सेशन, पोएम रिजेक्टिंग मेलंकली, एसोसिएशन और नाइटमेयर, एलेजी फॉर डेड वर्ड या ओल्ड टू प्लूमेला दिखाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, द स्पैरोस नेस्ट रिकॉल्स वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर। तो इसमें क्या देखने को मिलता है द स्पैरोस नेस्ट में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन द ऑर्चर्ड कोकरमाउथ, बी हो जाएगा। द टू अ बटरफ्लाई कंटेंस लाइन, तो इसमें कौन सी लाइन आती है बटरफ्लाई में? टू अ बटरफ्लाई। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। इसमें स्टे नियर मी, डोंट टेक ताई फ्लाइट, स्यूट चाइल्डिश डे, डेट वराज लॉन्ग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टू द कुकू एड्रेस द वर्ड, जो टू कुकू है उसमें कौन सी वर्ड एड्रेस करती है? ब्लीथ, न्यू कॉमर, वंडरिंग वॉइस, डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग, ओ विल्थ न्यू कॉमर आई हैव हर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लीथ द न्यू कॉमर। क्वेश्चन नंबर 64, द ग्रीन लीनियट सेलिब्रेट। तो ग्रेट लीनियट है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम चल रही है, इसका बताना है क्या आंसर हो जाएगा 64। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर 64 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वर्ड सिम्बलाइजिंग जॉय एंड लव। टू द डेसी बिगिंस, तो द डेसी जो है पोयम वो किससे शुरू होती है? क्वेश्चन नंबर 65 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। टू यूथ फ्रॉम रॉक टू रॉक आई वेंट। क्वेश्चन नंबर 66, द स्मेल सेलेंडाइन्स आल्सो कॉल्ड, ये आपको बतानी है कि किस कहाँ से शुरू होती है, उसको क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 66, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, परफ्यूट ऑफ डिलीजेंट एंड मर्थ। क्वेश्चन नंबर 67, ईयर अनविजिटेड रेफर टू स्ट्रीम ऑफ विजिडम एंड स्कॉट। तो आपको बताना है सही सी फ्रेज क्या होगी यहाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वर्ड्सवर्थ ने जो एरो अनविजिटेड है ये रेफर करती है स्ट्रीम ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड स्कॉट को, वो आपको बताना है कौन सी करेक्टर जब बनेगी फ्रेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लांटेड टू विजिट बट डिड नॉट। क्वेश्चन नंबर 68, एलिजिक स्टेंजा सजेस्टेड बाय पिक्चर ऑफ पीले कासल इज स्टॉर्म मॉन्स, किसके लिए ये दुख व्यक्त करता है? वर्ड्सवर्थ। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ के लिए विलाप कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन कह रहा है कि कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर वाज रिटन आफ्टर हियरिंग ऑफ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोयम कब लिखी थी, किसको सुनने के बाद लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेथ ऑफ नेल्सन। क्वेश्चन नंबर 70, नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कन्वेंट नेरुस रूम इज द ओपनिंग लाइन ऑफ सोनेट नंबर डिफेंडिंग, किसको डिफेंड करता है सोनेट? क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनेट फ्रॉम फॉर्म इटसेल्फ, बी। क्वेश्चन है, आस्क नॉट व्हाट यू बट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, इसमें बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीमेटिव बोले, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा 71 में। इसका जो है वो एक प्रकार का काइसमस भी होता है, लेकिन इसमें जो होता है ग्रामर स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन रिवर्स ऑर्डर, आस्क कंट्री, कंट्री आस्क, क्या हो गया? आस्क कंट्री, कंट्री आस्क हो गया, कंट्री आस्क हो गया, इसलिए क्या हो गया? एंटीमेटे बोले हैं। क्वेश्चन नंबर 72, द वाइट स्नो
द वाइट स्नो फेल ऑन द ग्रीन फील्ड। द टू एडजेक्टिव द डिवाइस इज, ये डिवाइस क्या है? इसमें ट्रांसफर एपिटेट है, सिंपल एपिटेट है, हाई पेलिनेज है, ए और सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 72 का। 72 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल एपिटेट है, ये सिंपल एपिटेट है। क्वेश्चन नंबर 73, आ 19 लाइन poem with 5 tercet and a quatrain which rhyme scheme A B B A A B B A A B B A A B B A और A आता है। आपको बताना ये किसकी लाइन है, ये क्या है? 16 है, बेलिंडल है, पेंटोर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलिंडल। क्वेश्चन नंबर 74, द मेट्रिक फुट इज कॉल्ड। अगर ये फुट है, ये दिया है क्रम से, अगर ऐसे दिया है तो ये कौन सा फुट बनेगा? आइम्बिक, ट्रोइची, स्पॉइंट, डी, पायरिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 74 का। 74 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जिस चिन्ह दिखाता है ये वाला, ये दिखाता है स्टेट्स को, और ये वाला जो चिन्ह है वो दिखाता है अनस्टेट्स को। और ऐसा कौन सा मीटर है जिसको दिखाता है स्टेट्स और अनस्टेट, वो आपको बताना है। इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रोइकिंग। क्वेश्चन कह रहा है 75 में, आई मस्ट बी क्रूल ओनली टू बी काइंड, हेमलेट। ये क्या दिखाता है? ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स, आयरनी, एंटीथेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा पैराडॉक्स। क्या हो जाएगा? पैराडॉक्स हो जाएगा। आई मस्ट बी क्रूल ओनली टू बी काइंड। क्वेश्चन नंबर 76, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। मैं मृत्यु को नहीं रोक सकती लेकिन मृत्यु मुझे रोक सकती है। एमिली डिकिंसन की बहुत ही फेमस लाइन है, और ये वाली पेपर में आई भी थी EMR मेंस में, ये क्वेश्चन आया भी था। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, 76 का। आल हैंड्स ऑन डेक, आपको बताना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिनेडिक है, सिनेडिक है। इसमें देखने को मिलता है पार्ट ऑफ होल और वाइस वर्सा। क्वेश्चन नंबर 78, ए पोएम ऑफ 40 लाइन्स विद राइम स्कीम ए बी बी सी बी सी सी डी ई एफ एफ, सॉरी ए बी सी डी ई, ये क्या की राइम स्कीम है? आपको बताना राइम स्कीम। 78 का हो जाएगा स्पेंसर सोनेट की राइम स्कीम है। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव बाय डिफाइंड किसने किया है? T.S. एलियट, आई रिचार्ड्स, क्लिंट ब्रूक्स, F.R. लीव्स। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव एक किया है T.S. एलियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, पेरिपेटिया ट्रेजेडी मीन्स होता है रिकॉग्निशन, सेंस, रिवर्जल ऑफ फॉर्च्यून और ट्रेजिक फ्ला, और आपका परगेशन। आपको बताना पेरिपेटिया का मतलब। इसका आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? रिवर्जल ऑफ फॉर्च्यून होता है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जिगुमा क्या होता है? जिगुमा, वन वर्ड गवर्न टू अदर्स इन डिफरेंट सेंस, एक्सजेरेशन, माइल्ड एक्सप्लेनेशन, रिपीटिशन ऑफ एट द एंड ऑफ क्लाउज। आपको बताना जिगुमा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे बेस्ट एग्जांपल, सी लॉस्ट माई हार्ट, वो जैसे सी लॉस्ट हर पर्स एंड हार्ट, जैसे उसने अपना दिल और उसको क्या खो दिया? पर्स को खो दिया। तो ये क्या है? ये जिगमा का एग्जांपल है। एक वर्ड से दो कनेक्ट होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं और गवर्न करते हैं दो या तीन को। क्वेश्चन नंबर 82, सी ओपन द डोर एंड हर हार्ट टू द ऑर्फन इज एग्जाम्पल ऑफ। जैसे इसने दरवाजा खोला, उसका हाथ क्या था? द हर हार्ट टू ऑर्फन। 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइलिपस और जिगमा दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा। ड्रामेटिक अर्निंग का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। स्पीकर सेज अपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन्स, ऑडियंस नोज मोर देन वन कैरेक्टर्स, आउटकम ऑफ अपोजिट
एक्सपेक्टेशन वर्ड्स कंट्राडिक्ट एक्शन। तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। स्पीकर सेज अपोजिट ऑफ व्हाट ही मीन्स, 80 तरीका हो जाएगा। ड्रामेटिक अर्निंग क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। ये तो कौन सी होती है, ये आपकी होती है वर्बल अर्निंग। ये कौन सी होती है, ड्रामेटिक अर्निंग पूछ रहा है, तो इसका मतलब होगा ऑडियंस नोज मोर देन वन करेक्टर को नहीं पता होता है, और जैसे आपको पता होता है, मतलब कोई मूवी आप देख रहे हैं तो आपको पता होता है कि चोर बैठा है या गुंडे बैठे हैं, एक हीरो मत जाओ, मना करते हैं कि आप बोलते भी कि मत जाओ वहाँ, आपको खतरा हो जाएगा। तो ये क्या है, ड्रामेटिक अर्निंग है। ऑडियंस को पता होता है लेकिन करेक्टर को पता नहीं होता है, कि उसे पता है कि आगे कि मेरा क्या होगा, लेकिन ऑडियंस को पता होता है कि इसका बुरा होने वाला है। और जो स्पीकर सीज अपोजिट ऑफ व्हाट ही मीन्स, इसका मतलब है ये कौन सी आयरनी है, आपकी वर्बल आयरनी है। सेजुरा मीन्स क्या होता है, 84 का क्या हो जाएगा, 84 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका एक प्रकार का पॉज होता है, और जो विद इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 85, इंजमेंट क्या होता है, इसको हमने ऑलरेडी कहा रखा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार ले लेते हैं हम। कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस विदाउट पॉज बियॉन्ड लाइन, ऑप्शन बी हो जाएगा। कैनिंग क्या होता है, एंग्लो सैक्सन डिवाइस है, इसका मतलब बताना है आपको क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 86 का बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कंपाउंड मेटाफोरिकल फ्रेज है ये। पैथोज क्या होता है, पैथोज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैथोज 87। पैथोज का मतलब होता है इमोशन, पैथोज का मतलब होता है इमोशन, और इथोज का मतलब होता है क्रिएटिविटी, और लैंग्वेज का मतलब होता है लॉजिक। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी, इमोशन, पैथोज। फैंसी एंड इमेजिनेशन आर डिस्टिंग्विश बाय, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, एसटी कॉलेज साहब है ये। क्वेश्चन नंबर 89, बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वाज कॉइन्ड बाय, इसको किसने कॉइंड किया था, ये आपको बताना, कॉइंड किसने किया था। 89 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसटी कॉलेज साहब ने। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज फ्रेज यूज्ड बाय, तो किसने इसको यूज किया है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी.एस. इलियट साहब ने इसको यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 91, नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट, आइडेंटिफाई द एरर। आपको बताना है इस पार्ट में कौन सी मिस्टेक है। जो मिस्टेक है वो मिस्टेक है ऑप्शन नंबर 91 का हो जाएगा। जो नॉट ओनली आता है और बट आल्सो आता है, नीदर नॉर आता है, इधर और आता है, जो सबसे करीब सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। करीब कौन सा है, फ्रेंड्स, तो यहाँ होना चाहिए बाज की जगह बर, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बर आएगा यहाँ। द न्यूज आर टू गुड टू बी ट्रू, आपको बताना है कौन सी करेक्ट वर्ब आएगी, आर आएगी, इज आएगी, बर आएगी, हैव बीन आएगी। तो न्यूज क्या होती है, सिंगुलर होती है, इसलिए आर नहीं आएगी, क्या आएगी, इज आएगी। तो कौन से पार्ट में गलती है, ए पार्ट में गलती है, तो क्या आएगी यहाँ, इज आएगी, क्या आएगी, इज आएगी। तो इज कौन से में आएगी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बी इज आएगी, इज। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, करेक्ट फॉर्म आफ्टर द लुक फॉरवर्ड, तो लुक फॉरवर्ड के बाद क्या आता है, मीट आएगा, मीटिंग आएगा, बी मीटिंग आएगा, हैव मेट आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटिंग आएगा, जेरंड आता है। 94 कह रहा है कि ही इज डैश ब्लाइंड इन वन आई, आपको बताना है कि यहाँ करेक्ट प्रपोजिशन क्या आएगा, इन दी आईज में इन आएगा, ऑफ आएगा, विद आएगा, फ्रॉम आएगा। 94 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑफ, क्या आएगा, ऑफ आएगा। 95, इंग्लिश स्पीक्स, सी स्पीक्स इंग्लिश लाइक आ नेटिव, आपको बताना लाइक यहाँ क्या है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है। आपको बताना लाइक की पार्ट्स ऑफ स्पीच। 95 का हो जाएगा प्रपोजिशन है यहाँ। इधर यू और आई एम रॉन्ग, द वर्ब एग्री विद, किसके अनुसार एम है वो आई है, एम का प्रयोग किसके अनुसार हुआ, यू के, आई के, इधर के, या नियरेस्ट सब्जेक्ट आई। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नियरेस्ट सब्जेक्ट ऑफ डी। ही एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, करेक्ट प्रपोजिशन आपको पढ़ना है, द एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। फ्रॉम आएगा हिमसेल्फ,
फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, नो प्रपोजिशन नीडेड। 97 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बोलेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या बनेगा, हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। मोर देन वन स्टूडेंट वर एब्सेंट, आपको बताना कि इसमें करेक्ट वर्ब क्या आएगी। बर का बर रहेगा, बाज का बाज, बाज आएगा, हैव बीन आएगा, आर आएगा। 98 का जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा बाज। क्वेश्चन नंबर 99, आई कैन नॉट हेल्प टू लाफ, करेक्ट फॉर्म आफ्टर कैन नॉट हेल्प के बाद कौन सी वर्ब आएगी, एट लाफ आएगी, लाफिंग आएगी, लाफ आएगी, इन लाफिंग आएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, लाफिंग आएगी, जेरेंट आता है इसके बाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। सी हैड बेटर टू गो नाउ, हैड बेटर एक्सप्रेस कर रहा है, या हैड बेटर क्या दिखा रहा है, पास्ट ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, वार्निंग, इन प्रेजेंट एबिलिटी, परमिशन। 100 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, वार्निंग, इन प्रेजेंट। रूट वर्ड बताना है आपको, बैन, बैन का मतलब क्या होता है, बेनेडिक्शन मीन्स क्या होता है। 101 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड होता है। आपको बताना है अल्टर एगो लिटरली मीन्स क्या होता है, अल्टर एगो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अदर सेल्फ, अदर सेल्फ हो जाएगा 102 का, अदर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन वर्ड आपको बताना, समथिंग डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड, समथिंग कैन नॉट बी अवॉइडेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनविटेबल, इरिवेटेबल, इंडिस्पेंसिबल, इम्प्रैक्टिकेबल। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इनविटेबल है, अप्राह्य, इसको टाला ना जा सके। पेनासिया मीन्स क्या होता है, आपको बताना, पेनासिया मीन्स क्या होता है, पोइजन होता है, क्योर फॉर ऑल डिजीज, जो प्रॉब्लम होती है, हेयर प्लांट होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योर फॉर ऑल डिजीज। चूज द करेक्ट पेयर बताना है आपको, स्टेशनरी और स्टेशनरी। आपको बताना है कोई कौन में कोई का डिफरेंस होता है। स्टेशनरी मीन्स होता है पेपर्स, और स्टेशनरी मीन्स होता है नॉट मूविंग। स्टेशनरी मीन्स होता है नॉट मूविंग, और स्टेशनरी मीन्स होता है विद मटेरियल। बहुत मीन्स सेम है। स्टेशनरी मतलब होता है ऑफिस, और स्टेशनरी मतलब होता है स्टील। आपको बताना कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है। अल्मा मीटर का मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो अल्मा मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कूल, कॉलेज एंड अटेंडेड। नेक्स्ट है आपका इफ्यूमिज्म। इफ्यूमिज्म का मतलब बताना है आपको क्या होता है। तो इफ्यूमिज्म का मतलब होता है माइल्ड एक्सप्रेशन फॉर हार्श ऑफेंसिव आइडिया। एंटोनिम बताना है बर्बोस का, एंटोनियम का मतलब दिया बर्बोस, इसका आपको बताना है एंटो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैकोनिक, जो कम बोलता है, मित भाषी जैसे बोलते हैं। कार्पे डिम मतलब आपको बताना, कार्पे डिम का मतलब क्या होता है, सीधा डे आफ्टर कारपेंटर, डेली रूटीन, डेथ ले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधा डे होता है। ए बिब्लियो क्लेप्ट इज मीन्स क्या होता है, बिब्लियो क्लेप्ट मीन्स आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा स्टील बुक्स। आपको बताना है द प्लेस द थिंग वेयर इन आई कैच द कंसाइंस ऑफ किंग इज स्पोकन बाय हेमलेट, बट विच शेक्सपियर्स कॉमेडी आल्सो यूज प्ले इन द प्ले विद इन प्ले। ये लाइन है आपकी हेमलेट की, लेकिन किस प्ले में जो कॉमेडी है आपको बताना है किस प्ले में यूज करी गई है। लॉस्ट एट ए मिड समर नाइट ड्रीम, द टेमिंग ऑफ द सीरियो, ऑल ऑफ द एबोव। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस सभी में यूज करी गई है। नेक्स्ट है इन मच एडो अबाउट नथिंग, द ट्रिक टू मेक बीट्रिस एंड बेनेडिक्ट फॉल इन लव इज एन एग्जांपल ऑफ। तो कौन सी ट्रिक है जिसमें बेनेडिक्ट और बेट्रिस के एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले क्या थे, दुश्मन थे, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, वो बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम करने लगते हैं। ऐसी कौन सी थी, मेलाप्रोनिज्म, एबस्टाइड ड्रॉपिंग प्लॉट, बैट्रिक और रिंग ट्रिक। कौन सी ट्रिक है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एबेस ड्रॉपिंग प्लॉट आता है। और कौन कौन खिलता है, डॉन, पेंड्रो,
क्रेडियो मिलकर ये खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, हु सेज लॉर्ड व्हाट फूल्स दीज मॉर्टल्स बी मिडसमर नाइट ड्रीम, ये कौन बोलता है? लॉर्ड्स व्हाट फूल्स दीज मॉर्टल बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक। पक गुड फेलो बोलता है इसको, पक। द मैरी बिप्स ऑफ विंडसर वाज सपोजली रिटन एट द रिक्वेस्ट ऑफ, किसकी रिक्वेस्ट पे लिखा गया था? द मैरी बिप्स ऑफ विंडसर, किंग्स जेम्स फर्स्ट, एलिजाबेथन क्वीन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, रिचर्ड बर्बेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिजाबेथन क्वीन फर्स्ट जो थी उनको बहुत पसंद था ये, जिसमें स्पेशली करेक्टर था फॉलस्टॉप का। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन कह रहा है कि एज यू लाइक इट में एक लाइन है, 7 एजेस ऑफ मैन, स्पीच डिलीवर्ड बाय, किसने इसे डिलीवर किया है? ऑर्लैंडो, टचस्टोन, जैक्स या ड्यूक सिनरियो। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एज यू लाइक इट कंट्रास्टेड विथ, क्या दिखाता है वो? एथेंस, द कोर्ट, द वेनिस, इलिरिया, क्या दिखाता है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द कोर्ट। क्या दिखाता है? कोर्ट दिखाता है। नाइट 12 नाइट ओपन द विच लोकेशन, कहाँ खुलता है? मसीना, वेनिस, इलिरिया, इफिसस, ये कहाँ इसकी ओपनिंग होती है 12 नाइट की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलिरिया। इफ म्यूजिक बी फूड ऑफ लव प्ले ऑन, द ओपनिंग लाइन ऑफ 12 नाइट स्पोकन बाय, इसको कौन बोलता है? आपका ड्यूक और सीनो बोलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुकी है, और इसी पेपर में आई थी एलटी प्री में। द मर्चेंट ऑफ वेनिस पोर्सिया डिस्क्यूज हर सेल्फ एज, तो क्या बन जाती है पोर्सिया? ए पेज नेम सेजेरियो, ए यंग लॉयर ऑफ नेम बाल्साजार, डॉक्टर नेम्ड ब्लेरियो, ए फ्रायर नेम्ड लॉरेंस। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका विच कॉमेडी फीचर द करेक्टरिस्टिक एंटीफ्लोसिस ऑफ साइकोरक्स एंड एंटीफ्लोसिस ऑफ एफेसस, आपको बताना है किस प्ले के ये फीचर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द कॉमेडी ऑफ एरर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और कई बार पेपर में आ भी चुका है। नेक्स्ट आपका स्टेंजा जो पैसे दिया है पोएट्री से, और पोएट्री भी जानी पहचानी आपकी पहचान लोगे। टू मी द मिनिस्ट फ्लावर डेट ब्लूज कैन गिव थॉट डेट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, द माइंड इज इट्स वन प्लेस and it itself make heaven hell of heaven, what matter where if I be still the same, and what I should be all what less than he whom thunder that made greater। आपको बताना ये लाइन स्टेंजा है, इसका पहला क्वेश्चन आ रहा है। टू बी द मिनिस्ट फ्लावर डू डीप फॉर टीयर्स आर फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये वाली ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये है और टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी की लास्ट लाइन है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है माइंड इज इट्स वन प्लेस हेल ऑफ हेवन स्पोकन बाय, कौन बोलता है इसको? तो इसको बोलता है सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेवन द फिगर ऑफ स्पीच, हेवेंस ऑफ हेल, हेल ऑफ हेवन, काइसमस, एंटीफ्लोसिस, ऑक्सीमोरन, या ए और बी। क्वेश्चन नंबर 123 का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, बहुत हो जाएगा। इसमें काइसमस एंटीथेसिस दोनों ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 124, द थीम कॉमन टू बोथ एक्सट्रैक्ट्स, तो इसकी जो थीम क्या है? इसकी जो थीम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीमेसी ऑफ माइंड एंड एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। क्वेश्चन नंबर 125 जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, हुम थंडर हैथ मेड ग्रेटर, इन लाइन नंबर 7 आपको बताना है। तो सैटर्न हिमसेल्फ मेड ग्रेटर बाय ऑडियंस, एडम, या बेल्जेबब गॉड। तो इसमें किसका जिक्र हुआ है? इसमें जो जिक्र हुआ है वो हुआ है गॉड का। किसका हुआ है? गॉड का। तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था, और जितना आप अप्रिसिएट करेंगे हमको उतने प्रैक्टिस सेट बनते जाएंगे। अगर आप अप्रिसिएट नहीं करेंगे, ना वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ना कमेंट करेंगे, तो वीडियो प्रैक्टिस सेट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब आप देखेंगे नहीं
उस पर अप्रिसिएट ही नहीं करेंगे तो क्या करेगा, तो कोई काम का है नहीं कोई प्रैक्टिस सेट। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, और इसमें कोई मेरा फ़ायदा नहीं है, आपका ही फ़ायदा है। जितना आप देखेंगे, इसमें जो नए क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो टाइप है, ऐसा पैटर्न में मिला रहा हूँ नए नए टाइप से कि ऐसी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आपको हेल्प मिलने वाली है। जितना आप देखेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आती हैं, नो बकवास, कोई बकवास नहीं होती है, केवल एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।